नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम ने लोगों का दैनिक जीवन मुश्किल कर दिया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर रोजाना लगने वाले लंबे जाम के कारण स्कूल, दफ्तर और बाजार जाने वाले लोगों को घंटों फंसे रहना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने बताया है कि आज यातायात डीएसपी के साथ जाम की समस्या पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस बल की कमी थी, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुका है, इसलिए कल से सभी पुलिसकर्मी और ट्रैफिक जवान अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह मस्तूदी के साथ तैनात रहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। प्रशासन ने अभी चौक चौराहों पर विशेष निगरानी के साथ ट्रैफिक को सुचारू रखने की कार्य योजना तैयार कर ली है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ट्रैफिक डीएसपी को बोला गया है और ट्रैफिक डीएसपी को आज भी हम लोगों ने पत्राचार करके निर्देश दिया है कि जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, जिसमें कि सभी जगहों पे, कुछ जगहों पे वन वे था, कुछ जगहों पे कुछ जो वाहन है उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो वो सभी करा लेंगे और कल तक निर्देश दिया गया है कि सभी चीज़ों को कर लिया जाए। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से लाई जा रही 4 क्विंटल की अधिक गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से आईसीबी मार्ग के जरिए गांजा की भारी खेप भारत में प्रवेश करने वाली है। इसके बाद पुलिस ने सभी ट्रकों की कड़ी जांच शुरू की। इसी क्रम में एक 12 चक्का ट्रक की तलाशी ली गई, जो पहली नजर में खाली दिखाई दे रहा था। बारीकी से जांच करने पर ट्रक में बनाए गए एक हिडन तहखाने का खुलासा हुआ। इसे खोलने पर 30 पैकेटों में छिपाकर रखा था 4 क्विंटल 44 किलो 167 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 44 लाख रुपए है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान नेपाल के परसा जिले निवासी ट्रक ड्राइवर आमवत राउत कुर्मी और खलासी सिकंदर पटेल के रूप में हुई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। हरैया से भूपेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के नदौल रेलवे स्टेशन से आगे एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय युवक आशीष कुमार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आशीष किसी कारणवश नदौल स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया था और वहां से पैदल अपने गांव सेवानंद लौट रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि वह रोजाना की तरह सुबह मसौड़ी फिटनेस और ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए गया था। लौटते समय वह मसौड़ी से ट्रेन पकड़कर नदौल पहुंचा, जहां से पैदल गांव की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान पटना से गया की ओर जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से आई और युवक उसकी चपेट में आ गया। जोरदार चक्कर से आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। पहचान होते ही गांव में चीख पुकार मच गई। मृतक भाजपा नेता निरंजन कुमार बबलू का छोटा बेटा था। रेलवे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के कारण की जांच जारी है। जहानाबाद से वरुण कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इतना हो गया, बेचारा नदौल उतर कर घर आ रहा था, वही दौरान हो गया एक्सीडेंट। जनशताब्दी से पीछे से लग गया, जनशताब्दी से। क्या नाम था, जानकारी मिली? नाम है उसका आशीष। छोट बेटा था बबलू भैया के। सुगौली पुलिस ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 4 वारंटियों को अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार वारंटियों में रोशन कुमार महतो, अजमुल्लाह, सुनील महतो और सुमन दास शामिल हैं। ये सभी सुगौली थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी वारंटियों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न अपराधों में मामले दर्ज थे और वे फरार चल रहे थे। जांच टीमों ने रणनीतिक छापेमारी कर उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की।
गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को तुरंत न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुगौली से सोनू कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस भव्य समारोह में मंत्रिपरिषद से कई सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। इस अवसर पर संतोष कुमार सुमन को शीर्ष नेतृत्व द्वारा फिर मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया। उनके मंत्री बनने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और शुभचिंतक उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार सिंह से बातचीत में संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जनता की सेवा और विकास कार्य को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से मंत्री बनने पर बहुत गर्व है और वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत शपथ करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं और जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। पटना से अविनाश कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज गांधी मैदान में इतिहास रचा गया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए और यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। इसी कड़ी में कई मंत्री भी जो शपथ लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ है डॉक्टर संतोष सुमन, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे हम जुड़ते हैं, इनसे खास बात करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई हो। जी जी, बहुत धन्यवाद आपको भी। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक क्या कहिएगा? देखिए, गांधी मैदान का जो इस बार का शपथ ग्रहण है, निश्चित तौर पर इतिहास में याद किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण इस बात का है कि विकसित बिहार कैसे हो, कैसे बिहार को हम औद्योगिक बिहार बनाएं, कैसे बिहार में हर घर में रोज़गार हो। तो ये एक कल्पना के साथ, इस परिकल्पना के साथ यहाँ पर शुरुआत आज हुआ है शपथ ग्रहण के समारोह में। और इसका साक्षी बनने प्रधानमंत्री जी आए हैं और प्रधानमंत्री जी इस वादे के साथ आए हैं कि बिहार को भरपूर मदद करेंगे। तो हम समझते हैं अपने आप में ऐतिहासिक है और बिहार का भविष्य के लिए शपथ ग्रहण था। और जनता ने जिस तरह से मैंडेट दी है 202 सीटों का, अपने आप में ये भी अनूठा था। तो हम समझते हैं सब मिलाकर के हम लोग एनडीए डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार को विकसित करेंगे। तो एक नया आयाम की आज शुरुआत हुआ है, एक नई इबारत लिखी गई है और इसको हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे और एक विकसित बिहार का जो हमारा कल्पना है उसको पूर्ण करेंगे। महिला और युवा और खासकर जो प्रदेश में जो है कमाने वाले व्यक्ति, उस वो आप पर जो ज़्यादा विश्वास किया और जो है आपका एजेंडा है कि 1 करोड़ नौकरी का, उस पर कितना कम होगा? और निश्चित तौर पर हम पिछले 5 साल के कार्यकाल में 50 लाख रोज़गार और नौकरियां दिए हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां रोज़गार देंगे। तो हम आसानी से उसको पार कर लेंगे, क्योंकि हम हर घर में रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। तो 1 करोड़ क्या, उससे कहीं ज़्यादा देंगे, लेकिन हमने मिनिमम टारगेट लेके रखा है 1 करोड़। तो निश्चित तौर पर रोज़गार का भी समय आ रहा है, उद्योग का भी समय आ रहा है, बिहार के विकास का भी समय आ रहा है। तो बिहार नए बिहार के रूप में, कैसे आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स भी नए नए बन रहे हैं, तो बिहार अब वो वाला बिहार नहीं रहेगा जिसको देख करके लोग भय खाते थे। अब वो बिहार रहेगा जहाँ पर लोग घूमने आएंगे, वो बिहार रहेगा जहाँ पर लोग निवेश करने आएंगे, वो बिहार रहेगा जहाँ पर कुछ सीखने आएंगे। तो हम समझते हैं कि एक नए बिहार की परिकल्पना के साथ हम लोगों ने आज शपथ लिया है और एक चुनौती भरा शपथ भी है और इसको हम लोग पूरे मेहनत से, पूरे शिद्दत के साथ कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा जनादेश मिला और नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी और वो यहाँ तक कर रहे थे कि मकर संक्रांति के दिन माई बहन योजना के तहत हम पहले 1 साल का एडवांस जो है किस्त दे देंगे। तो क्या कहिए? आप तो उनसे पूछिएगा ना कि क्या हुआ उनका सरकार, क्या हुआ उनका किस्त। हम लोग तो आश्वस्त थे कि हमारी सरकार बन रही है और हमने जो वादे किए उसको हमको पूरा करना है। उसके लिए हम चुनाव से पहले ही काम में लग गए थे। अब वो बेचारे को मौका मिलना नहीं है, इसलिए उल्टे सीधे वादे कर रहे थे। और आप ही को, आप जान रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना और आप मुख्यमंत्री जैसा वादे करते रहेंगे तो वादे करने से क्या होगा, उन वादों का क्या होगा जो निभाया ही नहीं जाता। इसलिए वो माननीय तेजस्वी यादव जी को पता था, क्योंकि उस तरह से उनका कोई कार्य नहीं था, कोई जनता से संवाद नहीं था, वो सिर्फ झूठे वादे कर रहे थे, आपसी तालमेल भी नहीं था। आप देखिए ना, उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडी गठबंधन जो है वो ख़त्म हो चुका है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है।
तो वो जो गठबंधन था बेमेल गठबंधन था, स्वार्थ का गठबंधन था। स्वार्थ के गठबंधन से आप उस जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। हमारा गठबंधन विकास का गठबंधन है, विश्वास का गठबंधन है, और सब मिल करके ग्राउंड स्तर पर हम लोगों ने काम किया और उसका नतीजा है कि हम इतनी भारी बहुमत से जीत के आए हैं। महागठबंधन वोट चोरी का भी आरोप लगाते हैं। जब तक वो लगाते रहेंगे रसातल में जाते रहेंगे। अगर उनको सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो ये हार से सबक लें, हार से सबक लेकर के जनता के बीच में जाएं। लेकिन इस तरह के बहानेबाजी करते रहेंगे तो रसातल में जाएंगे, अगली बार 5 सीट जीतेंगे। हमको क्या है, बोलने दीजिए। ये थे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, और इन्होंने जो है अपनी बात को रखते हुए न्यूज़ 21 के लिए अविनाश कुमार सिंह। राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार शपथ ग्रहण की। राज्यपाल के समक्ष ऐतिहासिक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और देश के कई मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। गांधी मैदान को पूर्ण वीवीआईपी सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया था। शपथ ग्रहण में बीजेपी के 14 और जेडीयू के 8 मंत्री शामिल हुए, जिसके चलते राजनीतिक चर्चा पूरे दिन तेज रही। जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा ने मीडिया से कहा कि कैबिनेट विस्तार अभी शेष है और जेडीयू का सम्मान कम नहीं हुआ है। आने वाले चरण में नई नियुक्तियां की जाएंगी। समारोह की भव्यता और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच जनता और नेताओं में उत्साह देखने को मिला है। अब सबकी नजरें इस पर है कि नई सरकार अपने पहले 100 दिन में कौन से बड़े फैसले लेगी और बिहार के विकास का रोड मैप किस दिशा में जाएगा। पटना से राहुल चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में। हो रहा हूं इस वक्त मौजूद हूं बिहार राजधानी पटना में। और पटना का आज ऐतिहासिक दिन है, 20 नवंबर है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए है, जिसमें बिहार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के कई मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। तो हम आज जदयू कार्यालय पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 10वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बने, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। आपका स्वागत है न्यूज़ 21। धन्यवाद सर, आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार जो है लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 10वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। वाकई आज बिहार के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज फिर से महानायक की पुनः वापसी हुई है। नीतीश कुमार जी इस प्रचंड जीत के शिल्पकार रहे, महानायक रहे, और बिहार के लोग अब फिर से एक बार अगले 5 वर्षों के लिए आश्वस्त हो गए हैं कि बिहार में विकास की प्रक्रिया फिर दुगनी रफ्तार से चलते रहेगी। बिहार में लैंड ऑर्डर उतनी ही मजबूती से काम करता रहेगा। बिहार में महिला सशक्तिकरण की और मजबूत बुनियाद पड़ेगी। बिहार में अति पिछड़े भाई बंधुओं, बिहार के वंचित तबके के लिए और तेजी से भलाई के कार्य किए जाएंगे। बिहार में सामाजिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। बिहार की बगिया लहलहाते रहेगी और बिहार विकास की नई पटकथा लिखता रहेगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार शपथ ग्रहण में, बिहार के मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण किए, आखिर केंद्र से भारत के प्रधानमंत्री के साथ केंद्र के प्रदेश के कई मुख्यमंत्री, केंद्र के नेता क्यों पहुंचे बिहार के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में? अरे ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। देखिए, जब किसी अलायंस से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है तो उस अलायंस के सारे शीर्ष नेता वहां पहुंचते हैं। तो एनडीए के नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री जी समेत एनडीए के सारे शीर्ष नेताओं ने शिरकत किया और ऐसा करके एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन किया। और एकजुटता के इस प्रदर्शन ने बिहार वासियों को आश्वस्त किया कि बिहार के विकास के मुद्दे पर पूरा एनडीए एकजुट है। तो यह तो एनडीए की एकजुटता का, एनडीए की मजबूती का परिचायक है। तो वहीं पे जब जदयू को 85 सीट और बीजेपी को 89 सीट, तो बीजेपी में 14 विधायक जो है मंत्री पद का ग्रहण शपथ लिए हैं और जदयू से सिर्फ 8। क्या आगे भी इसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंत्रियों को शपथ दिलाना मुख्यमंत्री जी का प्रीरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अभी 8 मंत्रियों ने शपथ लिया है। मुख्यमंत्री जी बाकी मंत्रियों को भी, बाकी मंत्री लोगों को भी आगे चल के शपथ ग्रहण कराएंगे। यह केवल समय और सुविधा का प्रश्न है। आगे भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन विपक्षी हमलावर है जो इस बार जो साइलेंट वोट महिला का जो आई है वो 10,000 रुपये से खरीदा गया है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप महिलाओं को अब साइलेंट वोटर मत कहिए। अब बिहार नीतीश कुमार के राज की महिलाएं अब साइलेंट वोटर नहीं रही, बल्कि अब वो मुखर वोटर हो गई हैं। अब वो बिहार में सरकार को बनाने की भूमिका में आ गई हैं।
इस बार बिहार की महिलाओं ने, बिहार की मातृशक्ति ने जिस प्रकार नीतीश कुमार जी को अपना प्रचंड आशीर्वाद दिया, एनडीए के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया, उसके आधार पर अब बिहार की महिलाओं को अब साइलेंट वोटर मत कहिए, अब उनको एक्टिव वोटर कहिए। अब वो बिहार की राजनीति की भाग्य विधाता बन गई हैं। और यह श्रेय मान्यवर नीतीश कुमार जी को जाता है कि जो मातृशक्ति लालू यादव जी के जमाने में घर की चारदीवारी में दुबकी रहती थी, डरी रहती थी, भयभीत रहती थी, उसे विचरने के लिए नीतीश कुमार जी ने खुला आसमान दिया, उनकी संभावनाओं को विस्तार दिया, उनके आर्थिक मजबूतीकरण का कार्य किया, उन्हें पंचायतों में आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, कई तरह की उनके लिए सुविधाएं दी, कई तरह की योजनाएं चली, जिसके बल पर आज बिहार की मातृशक्ति जागृत हो गई है। और इस बार के सरकार गठन में बिहार की माताओं बहनों ने नीतीश कुमार जी ने अपना जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए वो धन्यवाद और बधाई की पात्र हैं। लेकिन विपक्षों का हमलावर ये है, जो बीजेपी वाले कुछ दिनों तक ही नीतीश कुमार को ढोएंगे, फिर उसको सत्ता से निकाल देंगे। देखिए, आपके पहले सवाल का एक और जवाब दे दूंगा। आपने पूछा कि 10,000 से वोट खरीदा गया। हाँ। तो देखिए, पहली बात है कि अगर वोट खरीद कर ही कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो आज भारत में जितने भी उद्योगपति हैं, आप नाम सुनते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने होते हैं। ये लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर लिए होते हैं और इन लोगों की पार्टी का अलग अलग नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना होता है। तो ऐसा होता है। तो लोकतंत्र में पैसे की कोई भूमिका नहीं होती है। लोकतंत्र जनता के आशीर्वाद से, जनता की भावनाओं से संचालित होता है। दूसरा कि आप जैसे ही बोलते हैं कि बिहार में महिलाओं का वोट खरीदा गया, वैसे ही आपको तो पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी को, आपको प्रशांत किशोर का टांग पकड़ के खींचना चाहिए कि आपको लगता है कि बिहार की महिलाओं का वोट बिकाऊ है। ये तो बिहार की मातृशक्ति का सीधा सीधा अपमान है। बिहार की महिलाओं की समझदारी पर सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोग जो बिहार की महिलाओं की समझदारी पर सवाल खड़ा करें और ये बताएं कि बिहार की महिलाओं का वोट बिकाऊ है, आप तो सजग हैं, पत्रकार हैं, आप लोगों को तो सीधे सीधे उन लोगों को रगड़ना चाहिए और पूछना चाहिए। दूसरी बात है कि आपने जो सवाल पूछा, देखिए, यह भी विपक्ष का एक भ्रम खड़ा किया हुआ है। हकीकत यह है कि एनडीए के पांचों घटक दलों में, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो समन्वय का स्तर है, कोऑर्डिनेशन का जो लेवल है, आपसी विश्वास का जो स्तर है, वो इतना मजबूत है कि इस तरह की बातों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। दोनों ही दल बिहार के विकास के मुद्दे को लेकर एकजुट हैं और एनडीए के पांचों घटक दलों का एक सूत्रीय उद्देश्य है कि बिहार के विकास की नई पटकथा लिखना, बिहार को विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ाना। जिस राजनीतिक पैंतरेबाजी की आप बात कर रहे हैं, वो विपक्ष का शिगुफा मात्र है। तो वही जीविका दीदी को जो 1,90,000 रुपया और देने की बात नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, तो क्या जितना महिला को 10,000 रुपया दिया गया है, उन सभी को दोबारा 1,90,000 रुपया दिया जाएगा? देखिए, उन लोगों को पहली बात तो आप ये जान लें कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है और आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ब्रोशर को पढ़ेंगे तो उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। शुरू में जो 10,000 रुपए की सहयोग राशि उन्हें दी गई है, उसके आधार पर यदि वो सफलतापूर्वक कोई उद्यम खड़ा करने में सफल हो जाती हैं तो उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर अगली राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। और बिहार सरकार पूरी तरह सक्षम है। बिहार सरकार के वित्तीय स्रोत इतने मजबूत हैं कि वो बिहार की महिलाओं की आशा और अपेक्षा पर पूरी तरह से खरा उतर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में। हो रहा हूं इस वक्त मौजूद हूं बिहार राजधानी पटना में। और पटना का आज ऐतिहासिक दिन है, 20 नवंबर है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के कई मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। तो हम आज जदयू का अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।